Friends, other than his professional career, Mr. Singh is also a yoga instructor and has been conducting yoga classes for all age groups since many years. And today on this platform, Mr. Singh will be showing us few asanas and breathing exercises to boost the lung capacity and immunity. जब तक है जान, सांसों की जरूरत तो होगी ही. So, without wasting much time, let's go straight to him. Welcome, sir. स्वागत है आपका. नमस्कार मैडम. योग के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी हाँ, योग में बहुत से ऐसे योगासन हैं और प्राणायाम हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसकी आज हमें बहुत ही जरूरत है. तो अभी हम उसमें से कुछ आसन बता पाएंगे यहाँ, क्योंकि सारे आसनों को बताना यहाँ समय के अभाव की वजह से पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए उसमें से कुछ हम बताएंगे जिसका आप रेगुलर यदि प्रैक्टिस करेंगे नियम से तो जरूर ही आपके फेफड़े की कैपेसिटी और इम्यूनिटी बढ़ेगी. तो आइए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे हैंड्स इन आउट, जिसको आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं. जो इस तरह से नहीं बैठ सकते नीचे बैठने के लिए आप देखिए, वो इस तरह से आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में, आप पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें. इसमें शर्त यही है कि आपका मेरुदंड जो है ये पूरा सीधा होना चाहिए. कमर, शोल्डर और सिर ये एक सीध में होना चाहिए. योग और प्राणायाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. यहां से हम शुरू करते हैं. हाथ को हम सीधा ले गए, मिलाया, सांस को भरते हुए पूरा इसको खोलेंगे. ये आपका जो चेस्ट है इसको फैलाना है. सांस को छोड़ते हुए सामने, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए इधर. इसको आप 12 से 15 बार करें. दूसरा हम लोग करेंगे टाइगर ब्रीदिंग. टाइगर ब्रीदिंग के लिए हम इस तरह से नीलिंग पोस्चर में बैठ जाएंगे. आप देखें ऐसे, ये घुटने को इस तरह से, पैर भी उसी के हिसाब से खुला हुआ. हाथ को ऐसे. अभी सांस को भरते हुए पूरा ऊपर देखेंगे और जो बैकबोन है मेरुदंड ये नीचे की तरफ प्रेस होगा और सांस जब छोड़ेंगे तो ये ऊपर बैकबोन ऊपर उठेगा. नाभि देखने की कोशिश, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे. इस तरह से आप 8 से 10 बार करें. अभी हम तीसरा जो करेंगे इसमें हम 2 आसन को एक साथ क्लब करेंगे. पहला भुजंगासन. भुजंगासन अर्थात सर्प, स्नेक जिस तरह से जमीन से उठ के फन फैलाता है, एक वो. और दूसरा पर्वतासन, जो हम पीछे हमारा ये बैकबोन जो है कमर से ऊपर उठेगा और सिर नीचे की तरफ होगा. उसको हम करके बताते हैं. यहां से पहले हम भुजंगासन पोस्चर में के लिए दोनों साइड में, चेस्ट के बगल में दोनों हथेलियों को लगाए नीचे जमीन पे, पैर दोनों 1 फीट की तरफ खुला हुआ और सांस को भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर देखना है. एक आपका जो है बैकबोन नीचे दबा हुआ रहेगा. ये भुजंगासन है. यहीं से हम चले जाएंगे पर्वतासन. फिर भुजंगासन और फिर पर्वतासन. इस तरह से इसको आप 8 से 10 बार करें. अभी हम अगला जो आसन करेंगे वो करेंगे वक्रासन.
वक्रासन, बैठ गए, दोनों पैर को सीधा, दंडासन पोस्चर है, दोनों हाथ को साइड में लगाया, दाहिना पैर फोल्ड किया, बायां पैर सीधा है। अभी दाहिने तरफ ट्विस्ट करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए बाएं हाथ के कोहनी से दाहिने पैर के घुटने को दबाते हुए और दाहिने पैर के अंगुष्ठ को पकड़े या बाएं पैर के घुटने को पकड़े, जो आपकी सहूलियत हो, और पूरा सांस को छोड़ करके दाहिने की तरफ पूरा कंधे के ऊपर से पीछे देखना है। इसमें पूरा आपका किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, सारे चीज का एक्सरसाइज हो रहा है। लंग्स, सांस को छोड़ के बाहर, इसी तरह से दूसरी तरफ। अभी हम लोग करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए वही प्रोन पोस्चर में लेट जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से आगे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है हाथ का, उसके ऊपर चिन्ह को लगा देंगे और अच्छी तरह से सांस लेंगे। इस तरह से आपके शरीर को आराम भी मिलेगा और आपका लंग्स भी बढ़ेगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में कपालभाति। कपालभाति बस आपका एक ही शर्त है कि मेरुदंड से लेके, अर्थात ये बैकबोन पूरा इरेक्ट होना चाहिए, सीधा। सांस को आराम से छोड़ना है, जल्दीबाजी नहीं। ये कपालभाति, एक को 5 मिनट जरूर करें। दूसरा अनुलोम विलोम, बाएं नाक से लेना, दाहिने से छोड़ना, बिना रोके हुए। उसके बाद इसको कुंभक के साथ, यानी अंदर रोकने का, लेकिन जबरदस्ती नहीं रोकने का। वो योग में है न हठात न बलात्, अर्थात ना ही आपको जबरदस्ती कर रोकना है और ना ही जिद्दबाजी करके। बिल्कुल आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, सांस को खींचा, ऑटोमेटिक थोड़ा सा वहां रुकता है, फिर उसके बाद धीरे से उसको नीचे आने दीजिए, नीचे जाएगा, फिर थोड़ा रुकता है, फिर उसको ऊपर चढ़ाइए। और इस तरह से रिदमिक वे में आप सांसों को ऊपर चढ़ाएंगे और नीचे छोड़ेंगे। उसमें आपका कंसंट्रेशन उस ध्यान के ऊपर होना चाहिए, कहीं भी जर्क नहीं आना चाहिए। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या बहुत जरूरी चीज है। आपके रहन सहन, खान पान, उठना बैठना किस तरह से करना है, ये आपको सुधारना पड़ेगा। इसके बाद डाइट में हम लोग बैलेंस डाइट लें, न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए, लेकिन फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब नहीं। कई लोगों को देखा है कि खाना खाते समय बीच में सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहते हैं, खाने के बाद फिर सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, उससे आपका डाइजेशन खराब होगा और आगे चल के आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लगातार यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चय ही आपका लंग्स की कैपेसिटी और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Thank you, Singh ji. That was really helpful. Friends, you can connect with him for more details on his YouTube channel. I have shared the link in the description box below. Thank you all for watching. Take care. Bye.